मैं बाबर की बात करता हूँ, ठीक है। बाबर आजम कहते हैं कि मुझे ये वाले प्लेयर चाहिए। अब जो बोर्ड ने पॉलिसी अनाउंस की है ना अपनी सिलेक्शन की, इनके पास 7 सिलेक्टर्स हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी 7 सिलेक्टर्स वोटिंग करेंगे, जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब बिल फर्ज के कि जी बाबर आजम कहते हैं कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए जी। अब 4 की वोटिंग उसके दूसरे के आ गई कि नहीं इसको होना चाहिए, बताओ वहाँ क्या करेंगे। या जो दूसरा कोई सिलेक्टर कहता है, मोहम्मद यूसुफ कहता है कि नहीं इस प्लेयर को नहीं होना चाहिए, तो वोटिंग दूसरे के हक में आ गई। ये पहले तो ये सोचोगे कि ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये जो आपने किया है ये पूरे वर्ल्ड में कहीं होता है? बोर्ड वालों से छोड़ दो सिलेक्टर्स ने क्या करना है, बोर्ड वालों से पहले ये जाके सवाल करो कि ये तुमने क्राइटेरिया कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये मुझे बताओ तो सही कि ये क्राइटेरिया कहाँ से है। क्योंकि जी हम जो सारे टाइम प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने सिलेक्टर्स को कहते रहते हैं, बोर्ड से तो पूछोगे कि ये क्राइटेरिया कहाँ से आपने अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्योंकि जी आपने आज से पहले कभी आपने ये देखा कि जी जो सिलेक्टर्स हैं वो टीम के ऑफिशियल प्लेयर्स हो। जो सलीम भाई ने मेरा जिक्र किया ना कि यहाँ जो शोर मचा था, मैं 2 मैचेस के लिए गया था वर्ल्ड कप के हैदराबाद, ना टीम के साथ ट्रैवल किया था, ना टीम के साथ मैं ठहरता था। मेरी अपना ये जिस टाइम आप जाते हो ना तो आप अपना अलहदा होते हो, यहाँ तो टीम के साथ भाई इनको ये तो चले गए वो तो ठीक है, इनको अलाउ किसने किया, इस पे बात करो ना। आप ये कह रहे हो कि जी ये चले गए, ये तो चले गए, लेकिन इनको किसी ने अलाउ किया तो गए हैं। हम जो अलाउ कर रहे हैं पीछे से, अब सारा ये सारी गलत पॉलिसियां बना के अब जिस टाइम पाकिस्तान टीम हार के आ जाएगी, एज यूजुअल वही 70 साल पुराना नुस्खा निकलेगा कि चीफ सेलेक्टर को उठा दो, कप्तान को उठा दो। और भाई जो पीछे पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं इनको कौन उठाएगा, इनको कौन कुछ कब कहेगा। ठीक है जी, सलीम भाई वैसे पॉलिसी का ना हमारा कोई ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, वो आती है 1-2 सीरीज के लिए रहती है, फिर वो चेंज हो जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी ऐसा हिसाब है ना, साल में जब 4-4 चेयरमैन चेंज हो गए तो फिर इनका भी तो आईक्यू लेवल चेक करना चाहिए ना कि 2 आपने मिडिल ऑर्डर सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। चलो गलती हुई ऊपर से। आप बिल्कुल ठीक बात। से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई है। सितंबर 2000 में टीम का हिस्सा हैं अभी वो हमारे प्लेयर, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था चीफ सिलेक्टर की चीफ सिलेक्शन, वो ट्वीट दिखा दें, और अब वो टीम का हिस्सा हैं। इस ट्वीट के बाद मैं चाहूंगी कि उनकी कल वाली परफॉर्मेंस जो उन्होंने सुपर ओवर में की है ना, वो भी हमें दिखा दी जाए, ताकि पता चल जाए कि उस वक्त की सिलेक्शन और अब की सिलेक्शन दोनों चीप हैं या अब थोड़ी बेहतरी आई है। आमिर ने जब रेड बॉल छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी ना अलाउ नहीं करती मुझे रेड बॉल खेलना। बहुत 27-28 साल के थे वो हालांकि, बट उनकी बॉडी अलाउ नहीं करी थी उनको उस वक्त टेस्ट क्रिकेट खेलना। अभी भी आपको लगता है उनकी बॉडी ने अलाउ नहीं किया ये ओवर कराना? क्योंकि बहुत सी बाइट्स दी हैं उन्होंने, 5 ओवर नहीं करा सकते, सिर्फ 4, क्योंकि सिर्फ लीग्स खेलनी है और सिर्फ T20 खेलना है। देखिए ये क्रिकेट जो है ना बड़ी कमबख्त किस्म की गेम है। ये जब आप कुछ बोलते हैं ना तो वो आपके सामने ज़रूर आता है। अब जहाँ तक आपने ये बात की ना कि रेड बॉल की क्रिकेट, तो ये 2 बंदे थे जिन्होंने उस वक़्त मना किया था। हाँ जी, दोनों टीम के साथ हैं। एक आमिर थे और एक आपके चीफ सिलेक्टर थे जी जी वहाब रियाज, ये दोनों ने रिफ्यूज़ किया था। तो क्या जब अब उस वक्त रिफ्यूज़ किया था तो अब चीज़ें क्या चेंज हो गई थी? अब वहाब को नज़र नहीं आया था कि ये मैंने खुद इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया था और मैं खेलना हूँ। जहाँ तक ये आखिरी ओवर की बात है, देखें ये उसका डिसीजन था। जब आप कोई बात करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर वो दिखा देता है। वो चीफ सिलेक्शन या जो भी था वो अब ये उनका सोचने का काम है। हमारे प्लेयर हैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को सामने नज़र आ गया। देखिए आखिरी ओवर की जो बात है ना, मैं उसको सिर्फ ये एक चीज़ कहूँगा कि जब भी आप देखें कितने बॉल का आपने ओवर किया? 10 9, हाँ जी, 6 ओवर का करना चाहिए था। तो क्रिकेट में सबसे बेसिक रूल है कि आप विकेट में बॉल करें। जब आपने बॉल ही वाइड बॉल करने शुरू कर देते हैं तो आप तो फिर अपनी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। आपको किसी बंदे ने विकेट, हम ये क्रिकेट का रूल है कि आप विकेट टू विकेट बॉल करें जी। जैसे ही आप एक्स्ट्रा देते हैं, एक तो 2-3 मेरे ख्याल 8 रन हमने
बेफजूल 8 रन दिए उस ओवर में जी, एक्स्ट्राज दिए, तो आपने तो मैच उनके लिए इतना आसान कर दिया। ये चीज़ उनको करने वाली थी जी, जो यूएसए की टीम थी जिसको एक्सपीरियंस कोई नहीं था। हम तो पाकिस्तान कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन एक्सपीरियंस बॉलर हम लेके गए हैं। और भाई लग ये रहा था कि एक्सपीरियंस वो टीम है, हम नहीं, जिस तरह की हम लाउजी फील्डिंग कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब बात करेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे कि क्या चांसेस हैं हमारे यहाँ, हम डिजर्व करते हैं सुपर 8 में जाना। और जो इंडिया में देख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर कि ये सलीम भाई पिच वही है, ड्रॉप इन पिच है, नहीं है, मगर हो सकता है उसको कोई बेहतर करने की कोशिश करें। जो ग्रास है बहुत ज़्यादा, जिसपे कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जहाँ बॉल खुद ब खुद ना वो हो सकता है उसको शेप करें, पानी ना दें पिच को, तो वो कुछ बेहतर हो सकती है। वो कोशिश देखें, आपको मैं बताऊं, वो 100% कोशिश करेंगे कि वो इसको जितना मैक्सिमम बेहतर कर सकते हैं करें, क्योंकि उनको अपना भी डर है। इंजी भाई, इंडिया का जो मीडिया ना, उनको लग रहा है कि ये जो पिच बनाई गई है ना, ये पता नहीं किसकी ईमा पे बनाई गई है, पता नहीं किसकी ईगो को सेटिस्फाई करना था, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट पिच फॉर T20 गेम, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की गेम होनी है। सलीम भाई तो कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, शायद हम अच्छा परफॉर्म कर दें यहाँ पे, आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर अल्लाह करे कि इस तरह हो, जिस तरह करेगा कि जी पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जी न्यूयॉर्क में भी अगर अपनी मर्ज़ी की विकेट बनवा ले तो बड़ी बात है, वरना तो ये कि हम जिसमें पाकिस्तान मेज़बान होता है, हम तो पिंडी में नहीं बना सकते जी, तो मेज़बान एशिया कप का पाकिस्तान है, तो इंडिया से मैच है तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा डे ले लिया। हाँ जी, तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जी पहले तो नहीं रखा था, मेज़बान को ही नहीं पता कि जी ये हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में। अब जो सलीम भाई बात कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि इसमें हमारी बॉलिंग को एज मिल जाएगा जी, क्योंकि जी जिस टाइम अनइवन होगी ना, अब आप ये देख लेंगे कि जी जिस तरह शाहीन है और हारिस रऊफ है, क्योंकि ये बॉल तेज तो करते हैं ना, क्योंकि नसीम है, आमिर है, उनको ये ख़तरा लग रहा है कि जी जो 4 फास्ट बॉलर हैं, अगर ये अनइवन विकेट हुई और जिस तरह पहले की थी, तो ये हमें डैमेज कर सकते हैं। तो वो इसलिए शोर मचा रहे हैं कि पहले से शोर मचाना शुरू हो गए, क्योंकि जी विकेट ऐसे, हालांकि आईसीसी लगा हुआ होगा क्योंकि जी बेहतर विकेट बनाने पे, तो वो शोर करना शुरू हो गए इस चीज़ पे कि जी ये पाकिस्तान का ये वाली चीज़ें ऐसी नहीं है। लेकिन मैं तो ये वाला तो एक एंड है, मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भी तो बैटिंग करनी है इस पिच पे, ये वाला नहीं सोच रहे हम। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ पे बहुत, आपकी टीम है ना, जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर आप दिलेर नहीं होगे ना, अगर आप दिलेर नहीं होगे तो मुश्किल तो कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजी भाई आपका भी, सलीम भाई आपका भी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आज का जो मैच है वो है कनाडा वर्सेस आयरलैंड, ग्रुप ए का एक और मैच। दोनों टीम्स का परिणाम जो है वो एक जैसा ही है, देखते हैं मैच कैसा होता है। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11:03 पे दोबारा इसी शो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।